हेलो गाइज, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको डिफरेंशियल से संबंधित रोले की जो प्रमेय है वो बताने जा रहे हैं। रोले की प्रमेय कभी कभी परीक्षा में पूछी भी जाती है और कभी इस पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो रोले की प्रमेय में बेसिक पॉइंट क्या है, रोले की प्रमेय क्या है, उसको पहले हम पढ़ लेते हैं। तो आइए, रोले की प्रमेय को हमने बोर्ड पर लिख दिया है, जहाँ से हम आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यदि f(x) ऐसा फलन है कि f(x) क्लोज इंटरवल ए बी में क्या हो, संतत हो, संतत का मतलब कंटिन्यूस हो, और f(x) ओपन इंटरवल ए बी में, खुले अंतराल ए बी में क्या अवकलनीय हो, और साथ ही fa और fb की वैल्यू इक्वल हो, तब खुले अंतराल ए बी में x का कम से कम एक मान c इस प्रकार से होगा कि f'(0). यह है रोले की प्रमेय। इसमें संतत शब्द और अवकलनीय है, यह हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं कि संतत क्या होता है और अवकलनीय क्या होता है, तो प्लेलिस्ट में हमने कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना दी है, जहां से आप देख सकते हैं। अब बात आती है, ये प्रमेय आपको तब समझ में आएगी जब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। तो आइए हम कुछ प्रश्न आपको सोल्व करके दिखाते हैं इस पर बेस्ड, ताकि इसकी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। तो आइए, आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये नवोदय मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 5C.12 यानी प्रश्नवाली 5C.12 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th क्वेश्चन है, जो आपके सामने है। f(x) = x² - 3x - 18, और ये इंटरवल दिया है -3 6 में। इससे हम रोले प्रमेय के लिए सिद्ध करना है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे दिया है। क्या दिया गया है? दिया है f(x) ऑलरेडी हमारे पास दिया गया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं दिया है f(x) = x² - 3x - 18, और इंटरवल क्या दिया गया है? -3 6। ये हालांकि मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख देंगे। अब हमारा क्या है, यदि f(x) ऐसा फलन है कि, तो हम ये 3 कंडीशन इस f(x) के लिए बताएंगे। तो यहाँ लिखेंगे, पहली कंडीशन है f(x) जो है उसे हमें क्या दिखाना है? संतत दिखाना है, क्लोज इंटरवल ए बी में संतत। तो क्लोज इंटरवल ए बी में संतत तब होता है, तो यहाँ पर ये f(x) जो है एक बहुपद है, और हर बहुपद जो होता है वो किसी भी इंटरवल में क्या होता है? संतत होता है। तो सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए कि ये बहुपद है या नहीं। बहुपद इसमें चर की घात पूर्णांक आई हो, तो यहाँ पर आप चर की घात यानी x घात पूर्णांक देख रहे हैं। तो f(x) क्या है? एक बहुपद है, और बहुपद होने से बहुपद है, अतः ये f(x) क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, ए बी से तात्पर्य हमारे पास यह -3 6 में क्या है? संतत है। तो हम ये क्या लिख देंगे? संतत है। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि f(x) ए बी में क्या अवकलनीय है। तो अवकलनीय के लिए हमें f'(x) निकालते हैं। तो देखिए, f'(x) यदि निकालेंगे, f'(x) का मतलब इसका डिफरेंशियल, तो ये आ जाएगा 2x - 3। इसमें -3 और 6 के बीच की कोई सी भी वैल्यू, -3 और 6 के बीच की, ना कि -3 और 6, क्योंकि ओपन इंटरवल है। -3 और 6 को छोड़कर इसमें कुछ भी वैल्यू पुटअप करें तो वो अनंत नहीं पहुंचती है। इसलिए f'(x) का अंतराल ए बी में क्या है? ए बी से तात्पर्य -3 6 में अस्तित्व है, अस्तित्व है। अतः इस अंतराल में f(x) कैसा है? अवकलनीय है, अवकलनीय है। ये हमने लिख दिया है। पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि इस अंतराल में इसका अस्तित्व है। यदि अस्तित्व है तो इसमें क्या रहेगा? अवकलनीय रहेगा। थर्ड कंडीशन हमारे पास ये आती है, आपको fa और fb बराबर प्रूव करना है। तो देखिए, हम fa का मान निकालते हैं। a मीन्स क्या? -3। तो ये -3 किस में रखेंगे? इसमें रखेंगे। तो -3 इसमें रखेंगे, तो -3 का स्क्वायर, -3 × -3 -18। इसको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करके क्या आएगा? देखिए, ये 9 प्लस का आएगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर +9 होगा, और ये भी +9, क्योंकि माइनस प्लस है। 9 9 18, 18 में 18 जाएंगे 0। इसी तरह से f(x) की वैल्यू हम निकालेंगे, तो वो 6 का स्क्वायर और -3 × 6 और ये 18, ये भी 0 आएगा। कैसे आएगा? जरा ध्यान दीजिए,
ये 6 का वर्ग 36, ये प्लस का आ जाएगा, और ये माइनस का 18 और ये माइनस का 18, ये मिलके माइनस का 36 हो जाएगा। 36 में 36 चला जाए तो 0 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 0। तो अब हम हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इसलिए f-3 इक्वल टू f6। अब f-3 इक्वल टू f6, इसलिए इस इंटरवल ए बी में देखो यहाँ क्या लिखा है, तब इंटरवल ए बी साथ पर हमारे पास -3, 6, हम इस तरह का इंटरवल लेंगे। तो इंटरवल -3, 6 में x का कम से कम मान से इस प्रकार से होगा कि, तो हम यहाँ लिख देंगे उपरोक्त फलन रोले प्रमेय की सभी शर्तों को, ये सभी शर्त है, 3 शर्त है, तो तीनों शर्तों को क्या करता है, तीनों शर्तों का पालन करता है। उपरोक्त फलन रोले प्रमेय की सभी शर्तों का पालन करता है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली स्थिति f डैश इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से सोल्व कर दे रहा हूँ, f डैश सी इक्वल टू 0। अब ये f डैश सी इक्वल टू, यहाँ के बाद हमें यहाँ आना है कि f डैश सी इक्वल टू 0। अब हमारे लिए f डैश क्या है, f डैश ये है 2x - 3, तो हम क्या लिखते हैं 2x, x के स्थान क्या लिखना है c, 2c - 3 इक्वल टू 0। तो 2c - 3 इक्वल टू 0, इट मीन्स 2c इक्वल टू क्या जाएगा 3, तो c इक्वल टू क्या जाएगा 3/2, और c इक्वल टू क्या 1.5। और ये 1.5 जो है ये किस में से होना चाहिए, अंतराल ए बी में से होना चाहिए। हमारे लिए अंतराल कौन सा, -3, 6। तो देखिए ये c जो है 1.5 है, ये -3, 6 ओपन इंटरवल -3, 6 में से ही है। तो इस प्रकार दिए गए अंतराल के लिए, दिए गए अंतराल -3, 6 के लिए रोले प्रमेय सत्यापित हो जाती है, रोले प्रमेय सत्यापित हो जाती है, ऐसा हम लिखेंगे। तो इस तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमें फंक्शन दिया गया है उसके लिए तीनों शर्त फॉलो होना चाहिए। हमने यहाँ लिख दिया है कि दिया गया फलन ये है, अंतराल ये है, और f(x) बहुपद है, और बहुपद होने के कारण ही ये क्या है, इस अंतराल में संतत है। ये कैसा अंतराल है, क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में संतत है। और f(x) ये होता है, इसका डिफ्रेंशिएट करने पर ये आता है। और -3, 6 इंटरवल, ओपन इंटरवल, खुले अंतराल में से कोई सी भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो किसी भी स्थिति में ये अनंत नहीं पहुंचेगा, और अनंत नहीं पहुंचना ही अस्तित्व होना होता है। तो ये अस्तित्व है, और अस्तित्व है, अतः इस अंतराल में f(x) क्या है, अवकलनीय है। इसी के साथ हमें fa और fb निकाल लिए हमने, तो fa कितना आया 0, fb कितना आया वो 0 से तात्पर्य 0 ही प्राप्त हो, यहाँ दोनों वैल्यू सेम प्राप्त होना चाहिए, और दोनों वैल्यू सेम प्राप्त है, इसलिए दोनों हमने क्या लिख दिया, f-3 इक्वल टू f6 से लिख दिया है। और अतः जब तीनों शर्त यहाँ की फॉलो हो गई तो हमने लिख दिया कि उपरोक्त फलन रोले प्रमेय की सभी शर्तों का पालन करता है। अतः लास्ट वाली कंडीशन क्या है कि f' क्या होगा, 0 होगा। f' तो हमारा f' क्या है, f' ये है, तो इसमें x स्थान c लिखेंगे। तो ये 2c - 3 इक्वल टू 0, तो 2c इक्वल टू 3, और c इक्वल टू 3/2, और c इक्वल टू 1.5। और ये 1.5 किसको बिलोंग करता है, -3, 6 को बिलोंग करता है ना, इसके अंदर ही समाहित है। अतः इस अंतराल के लिए रोले प्रमेय सत्यापित हो जाती है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि होती है, जैसे कि आपको आवाज़ आ रही हो या लाइट कम हो, तो हमें सूचना ज़रूर दें, ताकि हम हमारे वीडियो को और बेहतर बना सकें और आप तक हमारे वीडियो अविरत रूप से प्राप्त होते रहे। एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत।